मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की एक नवी कविता जिसका नाम है सर्दी आई सर्दी आई। अभी तो हमारी सर्दी चली गई है, लेकिन ये पोयम है सर्दी के बारे में। क्या है पोयम? सर्दी सर्दी आई, जो एक कविता है। अब सर्दी क्या है बच्चों? तो सर्दी एक मौसम है, एक ऋतु है, जिससे कि हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत ऋतु, ये सारी जो ऋतुएं होती हैं उनमें से एक है सर्दी की ऋतु, यानी सर्दी का मौसम, है ना। आपको सर्दी, गर्मी और बरसात, तीन मौसम के बारे में हमें पता है। तो उनमें से एक मौसम कौन सा है? हमारा सर्दी। अब सर्दी में क्या होता है? तो आप देखो कि जो मौसम हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और ठंड से अब कितनी ज़्यादा ठंड हो जाती है सर्दी में, और वो ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, मोज़ा पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, है ना। सर्दी से बचने के लिए हम ये करते हैं। और सर्दी में हमें नई नई सब्जियां भी खाने को मिलती है ना। तो अब हम सर्दी आई की कविता करेंगे। सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। यहाँ पे वर्दी क्या है? वस्त्र है, कपड़े हैं जो हम सर्दी में पहनते हैं। यहाँ पे वर्दी यानी ठंड में जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सर्दी क्या है? एक ठंड है, मौसम है, ठंडा मौसम है। तो सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर सारे कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। और जब ठंडी आती है, जब सर्दी आती है तो सब क्या करते हैं? ढेर सारे कपड़े पहनते हैं, चाहे वो दुबला इंसान हो चाहे वो तगड़ा। यहाँ पे दुबला मतलब पतला इंसान हो, तगड़ा मतलब मोटा कोई इंसान हो। नाक सभी की लाल हुई है, सुकड़ी उसकी चाल हुई है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे? सर्दी में हमारी जो नोज़ होती है, नाक होती है, वो कैसी रेड हो जाती है ठंड से, है ना, और सुकड़ जाती है। सुकड़ी सबकी चाल हुई है, मतलब सुकड़ा मतलब सिमटी हुई। कैसे हम सर्दी में ऐसे ठुठुर जाते हैं, एकदम सुकुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे सुकड़ जाते हैं और हमारी जो नाक है वो लाल हो जाती है। और जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे सबने अपने जो स्वेटर्स वगैरह, ग्लव्स और टोपी, वो सारी चीज़ें उन्होंने पहन के रखी है। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं? ठिठुर रहे हैं, मतलब ऐसे ठिठुर रहे हैं सर्दी के कारण, और काँप रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं और हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हो? सर्दियों में अगर हम धूप में बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लग रही है, और छाँव में बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लग रही है। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, है ना। बिस्तर के अंदर भी सर्दी है और बिस्तर के बाहर भी सर्दी है। पैरों में भी सर्दी, सर में भी सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे में भी जमा जाए जर्दी। यहाँ क्या बोल रहे कि पैरों में भी सर्दी है और सर में भी सर्दी है। इतनी सर्दी किसने कर दी, मतलब इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे के भी जम जाए जर्दी। अंडा क्या होता है? एग जो होता है, ये रहा, जो ये कैट जो है, कैट के पास में है, और अंडे के अंदर जो वह येलो कलर का होता है उसे जर्दी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी है कि अंडे की जो अंदर की जर्दी है वो भी जम जाए। सारे बदन में ठुठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ठिठुरना। यहाँ पे क्या होता है? ठिठुरना मतलब सर्दी के मौसम में हम जब सिकुड़ जाते हैं उससे क्या बोलते हैं? ठिठुरना। तो सारा जो बदन है वो ठिठुर गया है, और जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बेदर्दी मतलब क्या होता है? एकदम दया ना करने वाला। कैसा बेदर्दी मौसम है, जो हम पे इतनी ठंडी लग रही फिर भी हम पे कोई दया नहीं करता है, बेदर्दी मौसम है ना। तो लेकिन आपको पता है बच्चों, हमारा सर्दी का मौसम
जो होता है वो कहीं कहीं पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे तो हाँ सर्दी का मौसम जो 3 से 4 महीना रहता है, लेकिन आप अगर पुणे में जाओगे, शिमला में जाओगे, कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूरे 12 महीने जो होता है वहाँ पे ठंडी ही होती है, सर्दी ही होती है ना। तो कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमेशा ही सर्दी होती है और वो वहाँ का मौसम भी हमेशा ठंडा होता है। तो ये कहानी किसने लिखी है, ये कविता किसने लिखी है, सफदर हाशमी ने लिखी है। और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, सर्दी में भी आनंद है, मतलब हमें जो मौसम मिल रहा है उसमें हमें आनंद करना चाहिए, उसका मज़ा लेना चाहिए। जैसे हमने सर्दी वाली पोयम की, तो सर्दी में भी आनंद है, मतलब सर्दी में भी हमको आनंद लेना चाहिए और मज़े करने चाहिए। एक और बार वापस इस पोयम को पढ़ते हैं। सर्दी आई ठंडी के पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर सारे कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हुई है, सिकुड़ी हुई चाल हुई, ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में दौड़ो तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे में भी जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी, है ना। अब इसके क्या कर लेते हैं, शब्दार्थ कर लेते हैं। सर्दी क्या है, ठंड है, एक ठंड का मौसम है। वर्दी वस्त्र कपड़े, बेदर्दी मैंने जैसे आपको बताया था, जो किसी का भी दुख दर्द नहीं समझे। लादे एक के ऊपर एक कपड़े पहनना को लादे बोलते हैं। तगड़े मतलब मोटे ताज़े स्वस्थ। सिकुड़ी मतलब सिमटी हुई। ठिठुरना मतलब सर्दी से सिकुड़ जाना। सर मतलब होता है सिर। वाचन सूत्र लेखन सर्दी, हाव, जर्दी, ठिठुरना, ठिठुरन, बेदर्दी। अभ्यास में क्या है, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है उसके बारे में आपको लिखना है। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सर्दी का मौसम लिखा है। आपको बरसात का मौसम अच्छा लगता है या फिर गर्मी का मौसम आपको अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपको यहाँ पे लिखना है। क्या सर्दी आपकी नाक भी लाल हो जाती है? हाँ, सर्दी से हमारी नाक भी लाल हो जाती है। सर्दी कहाँ कहाँ है? तो सर्दी है बाहर भीतर हर जगह है सर्दी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। सभी लोग ढेर सारे कपड़े कब पहनते हैं? तो सर्दी में पहनते हैं। सर्दी में सारे बदन में क्या भर जाती है? ठिठुरन भर जाती है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्दी क्या पहनकर आई है? तो सर्दी ठंड की वर्दी पहनकर आई है। सर्दी के कारण क्या क्या हो रहा है? तो सर्दी के कारण क्या क्या हो रहा है? सर्दी के कारण लोग ढेर सारे कपड़े पहने हैं, उसकी नाक लाल है, ठिठुर रहे हैं और काँप रहे हैं। अंडे की जर्दी किस कारण जम जाती है? तो अंडे की जर्दी ठंड के कारण जम जाती है। दिए गए प्रश्नों के समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे सर्दी मतलब ठंड, वर्दी वस्त्र, अंदर मतलब भीतर, सिकुड़ी मतलब सिमटी हुई। ये हमने शब्दार्थ में भी हमने ये सारे शब्द किए। और या लेकिन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको वाक्य जो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको और लिखना है या लेकिन लिखना है। जैसे मुझे सर्दी ब्लैंक गर्मी दोनों अच्छी लगती है, तो सर्दी और गर्मी तो क्या आएगा? सर्दी और गर्मी दोनों अच्छी लगती है। पिताजी बाहर गए, खिलौने नहीं लाए, तो पिताजी बाहर गए लेकिन खिलौने नहीं लाए। घोड़ा चना और घास खाता है। बादल छाए लेकिन बारिश नहीं हुई। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द में शब्द
वाले शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पे कुछ जैसे कि इसका जो समान तुक वाले जैसा बोलने में जो एक जैसा शब्द हो रहा है उनको छाट कर लिखना है। जैसे कपड़े, तगड़े, करदी, भरदी, चाल, लाल, जर्दी, वर्दी, घर, सर, काप, सांप। ये थे सारे समान तुक वाले शब्द। अब है नीचे, इस कविता में सर्दी के मौसम का वर्णन है। कि आप जानते हैं कि पुणे शहर में कभी भी अधिक गर्मी नहीं होती, और मैंने आपको जैसे बताया पुणे शहर में नहीं होती, मैंने और भी आपको शहर का नाम बताया जहाँ पर जैसे कि कश्मीर हो गया, शिमला हुआ, वहाँ पे भी जो ठंड है वो हमेशा रहती है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। वहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। इन शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे डंडा, डंड, डंड, अंडा, अंडा, सर्दी, सर्दी। तो इन सबको ऐसे भी लिख सकती है। कविता बनाकर आगे की पंक्तियाँ लिखिए। गर्मी आई, संग में अपने उलझन लाई, धूप से सब बेहाल है, सबके रंग लाल है ना। धूप में हम जब बाहर निकलते तो हमारा फेस जो है वो लाल हो जाता है और हम वो धूप से बेहाल हो जाते हैं। चित्र देखकर मौसम के बारे में लिखिए। जैसे ये वाला जो चित्र है वो सर्दी का है, ये वाला गर्मी का, ये वाला बरसात का और ये वाला वसंत का। आपको पता है वसंत ऋतु अभी आने वाली है। वसंत जो हम क्या करते हैं उसमें सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। और वसंत ऋतु में क्या होता है, जो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सब खिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ही आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ये मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी एक नेक्स्ट पार्ट में, और इसके फिर क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे जो चैप्टर होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।